शर्मा जी ने ये कहानी उन बच्चों को ध्यान में रखकर लिखी है जिनको उनके माँ बाप उनके बचपन में ही छोड़ जाते हैं। इस कहानी के केंद्र में एक 8 साल का लड़का है जो माँ के मर जाने के बाद अपनी दीदी की देखरेख में रहता है। अगर कहानी पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा। कभी नहीं रोऊंगा पारिवारिक कहानी। मोहन, क्या कर रहे हो भाई? दीदी, अपना सामान संभाल रहा हूं, स्कूल का सामान। नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। जी जी जी, मैं अब आपको दुख नहीं देता ना, कभी तंग भी नहीं करता हूं। मैंने यूनिफॉर्म पहन ली है और स्कूल का बैग भी ठीक कर लिया है। मुझे अब और खिलौने भी नहीं चाहिए। करीब 8 बरस के मोहन ने बहुत ही मासूमियत से कहा। अब हर दिन ही दीदी और छोटे भाई में इस तरह की ही बातें होती थी। छोटा सा लड़का हर तरह से अपनी दीदी को खुश रखना चाहता था। वो कभी कहता था, दीदी मैं बाहर जाकर खेल लेता हूं, आप काम कर लो, मैं आपको तंग नहीं करूंगा। कभी उसकी दीदी कहती, मैं तेरे बाल ठीक से बना देती हूं और ये कमीज के बटन भी ठीक से बंद कर देती हूं। वो अब जवाब देता था, नहीं दीदी मैं खुद ही कर लूंगा। दीदी मां के बारे में सोचने लगी। मां कितनी परिश्रमी थी और अब छोटे भाई मोहन को देखकर दीदी को लगने लगा था कि बिल्कुल ही मां पर गया था। मां ने भी जीवन के अंतिम क्षण तक पराजय स्वीकार नहीं की थी। जब कोई मेहमान आ जाते तो बीमार होते हुए भी बिस्तर से उठकर चाय नाश्ता तैयार कर देते थे। मेहमान भी मां की हिम्मत की तारीफ करते थे और उनको आराम करने को कहते थे, लेकिन मां कहती थी कि वो लोग उसको कमजोर न समझे। मां हर मेहमान का पूरा ख्याल रखती थी, भले ही बाद में उसकी तबीयत और भी बिगड़ जाती थी। दीदी को याद आ रहा था कि उसकी मां अपने उपचार के लिए कहां कहां नहीं गई थी। उसने बड़े बड़े डॉक्टरों, तांत्रिकों, ओझाओं और हकीमों को दिखाया था, लेकिन आखिर मौत ने आकर मां को जकड़ लिया। वो याद कर रही थी कि मां आखिरी सांस तक मुस्कुराती रही थी। मां नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी और बेटा मोहन रोए। वो नहीं चाहती थी कि घर में कोई भी रोए और उदासी का माहौल उत्पन्न हो। मां हंसते हंसते ही इस दुनिया से चली गई थी। दीदी ने एक बात देखी कि मां के चले जाने के बाद उसका छोटा भाई मोहन पहले की तरह देरी तक नहीं सोता था। वो कभी कभी अपनी दीदी से पूछता था, दीदी ये रात को कुत्ते इतनी इस जोर जोर से क्यों रोते हैं? जब कोई रोता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। दीदी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रोता हूं, मैं अब कभी भी नहीं रोऊंगा। इस तरह से मोहन अपनी दीदी को यकीन दिलाता था कि वो समझदार हो गया था और मां की कमी होते हुए भी उसने खुद को संभाल लिया था। कभी कभी वो धीमे धीमे सुबकते हुए जरूर कह देता था, दीदी मम्मी हमेशा यही कहती थी ना कि रोना नहीं चाहिए क्योंकि रोना अशुभ होता है। दीदी उसको सीने से लगाकर पूछती, तो फिर रो क्यों रहा है? इतना सुनते ही वो तुरंत ही अपने आंसू पोंछ लेता था और चुपचाप खड़ा हो जाता था। दीदी को अपनी समझदारी का यकीन दिलाने के लिए इसी तरह की बातें करता था, लेकिन 8 साल का वो मासूम बच्चा ये नहीं जानता था कि मां की मौत से ज्यादा अशुभ अब उसके जीवन में कुछ और नहीं हो सकता था। दोस्तों, ये कहानी हमने इसलिए आप तक पहुंचाई है ताकि हम ये संदेश दे सकें
कि बिन माँ बाप के बच्चों का हमें कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखना चाहिए और उनके साथ अधिक से अधिक बातें करनी चाहिए। अनाथ बच्चों को हमेशा ये महसूस करवाना चाहिए कि उनका ख्याल रखने वाले लोग हैं। ऐसे बच्चों से खूब बातें करनी चाहिए और उनको समय समय पर ये कहते रहना चाहिए कि वो बहादुर और साहसी है। अगर आपके घर या खानदान में भी ऐसे कुछ बच्चे हैं तो उनका बहुत ख्याल रखा कीजिए और उनको बहुत प्यार दिया कीजिए। शुक्रिया।